जो पढ़ाया था वही आया है और ये डंके की चोट पर बोल रही हूँ, प्रूफ के साथ तुम्हें बताऊंगी। देखो बेटा जी, शेरो शायरी सुनने से सिलेक्शन नहीं होता है। तुमको आने लगा मजा अब उस तरीके से पढ़ने में कि 4-5 साल से वही क्वेश्चन वही टॉपिक चले जा रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, इतना ही पढ़ लो। इससे आगे तुम नर्सिंग के स्टूडेंट हो, तुम्हें पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है भाई? नर्सिंग के स्टूडेंट हो चाहे मेडिकल के स्टूडेंट हो, हर एक बच्चे को सारे कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होने चाहिए। तुम्हारे दिमाग में ये क्वेश्चन नहीं आता है क्या कभी कि तुम्हें किसी ने खड़े होकर बता दिया बेटा ये याद कर लेना, ये याद कर लेना? कभी नहीं पूछते हो क्यों याद कर लूं, क्या होगा इसके आगे, क्यों कर लूं? ये क्यों अगर तुम्हारे मन में उस टाइम पर आ जाता तो अब नॉर्सेट 8 प्री में ये हालत नहीं हुई होती। देखा था पेपर, जो पढ़ाया था, जो मैं बोलती तुम्हें रह गई कि बेटे ये पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मॉक टेस्ट दे लो, डेली टेस्ट दे लो, इसी में से पेपर आने वाला है, उस टाइम पर सुनते तो ये चीज तुम्हें कल रियलाइज हो जाती। बेटा ये कह देने से कि नर्सिंग के बच्चे हो इतना तुमसे नहीं पूछा जाएगा, मैम ये तो बहुत ज्यादा डीप पढ़ा दिया आपने, इतना तो समझ में ही नहीं आ रहा, इतना तो पेपर में आता ही नहीं है, ऐसे कहने से, ऐसे पल्ला झाड़ लेने से काम नहीं बनेगा। ऐसे सिलेक्शन नहीं होता है। सिलेक्शन होता है जेन्युइन क्वालिटी एजुकेशन देने से, जो कि एनप्रेप आपको दे रहा है। और ये बात मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, ये मैंने अपने लाइव के स्क्रीनशॉट्स तुम्हारे लिए लिए हैं ताकि कल को तुम ये ना बोल दो कि मैम तो ऐसे ही कह रही थी, और फिर भी डाउट रह जाए तो पीछे के लाइव उठाकर देख लेना। और ये तो वो हैं जो 5-10 मिनट में बैठ के मैंने तुम्हारे लिए इकट्ठे किए हैं। इसके अलावा भी बहुत मिलेंगे, टॉपर्स एमसीक्यू की पीडीएफ में मिलेंगे, मॉक टेस्ट में, डेली टेस्ट में भर भर के वो क्वेश्चन है। 97% स्ट्राइक रेट रहा है एनप्रेप का नॉर्सेट प्री एग्जाम में। चलो पहले टॉपिक के साथ स्टार्ट कर लेते हैं, ईसीजी, जो कि तुम लोग ही कह रहे थे कि मैम इतना डीप नहीं पूछते हैं, इतना ज्यादा क्यों पढ़ा रहे हो। तो अब जब नॉर्सेट प्री का एग्जाम उठाकर देख लोगे तो पता चल जाएगा कि कितना पूछा जाता है और मैंने कितना पढ़ाया था। तुम्हें बोला था मैंने कि बेटे वो 2 घंटे की ईसीजी क्लास देखकर जाना, वहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, और क्वेश्चन वहां से आए, जो मैंने पढ़ाया था एग्जैक्ट वो आया था। WPW सिंड्रोम तुम्हें पढ़ाकर भेजा था, डेल्टा वेव कैसे आइडेंटिफाई करनी है, क्यों होता है WPW, मैंने तुम्हें पैथोफिजियोलॉजी तक पढ़ाई थी। उसके बाद तुम्हें पढ़ाया था ना सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, रेगुलर तुम्हें रिदम मिलेगी, QRS नैरो मिलेगा, P वेव एब्सेंट मिलेगी। एग्जैक्ट यही ईसीजी तुम्हारे पेपर में आई थी, बताया था मैंने तुम्हें। और सिर्फ एक रिदम नहीं, मैंने तुम्हें सारे रिदम आइडेंटिफाई करनी सिखाई, क्लासिफिकेशन बताई, एक एक ईसीजी की स्ट्रिप दे के सिखाया था कि इसके अलावा कुछ और भी अगर पूछ लेते तो वो भी उसी क्लास से आता। उसके अलावा और देख लो, तुम्हें हार्ट रेट कैलकुलेट करके सिखा के भेजा था, पूछा गया तुमसे, 300 से डिवाइड करके निकाल कर आए होगे 2, तो 150 आंसर था उस क्वेश्चन का। मैंने तुम्हें, ये तो हो गया रेगुलर, एग्जामिनर को दया आ गई जो रेगुलर पूछा, रेगुलर पूछ लेता तो वो भी तुम्हें सिखाकर भेजा था कि इर्रेगुलर रिदम आ जाए तो कैसे कैलकुलेट करना है, सारी चीजें तुम्हें समझा कर भेजी थी। और देख लो क्वेश्चंस, तुम्हें बोला था MgSO4 पढ़कर जाना, बोला था तुम्हें बहुत इंपॉर्टेंट है, MgSO4 से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, पूछा गया ना, एक्लेम्शिया क्वेश्चन आया, उसकी डोज मैंने तुम्हें बताई थी, तुम्हें रेजिमेंट्स बताए थे, प्रिचार्ड, जुस्पान, लाइव खोल कर देख लेना वो वाला। उसके अलावा तुम्हें मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी पढ़ाकर भेजा था, बोला था कि नी जर्क रिफ्लेक्स तुम्हारे लिए डीप टेंडन रिफ्लेक्स पहला साइन रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। उसी दिन तुम्हें बोला था बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़कर जाना, पूछा जाएगा, और तुमसे ये प्री में पूछा गया है। और टॉपिक्स देख लो। इसके अलावा तुम्हें पार्कलैंड फॉर्मूला सिखाया बर्न के लिए, वो भी तुमसे पूछा गया। ट्रेकियोस्टमी मैंने तुम्हें पढ़ाया, वो भी तुमसे पूछा गया। उसके अलावा तुमको COPD की पूरी पैथोफिजियोलॉजी मैंने पढ़ाई थी, पूरी की पूरी पैथोफिजियोलॉजी, क्या होता है, क्या नहीं होता है, कितनी ऑक्सीजन देते हैं, कितना नहीं। तुम्हें बताया था हाइपरकैप्निया होता है, आया ना रेस्पिरेटरी फेलियर का क्वेश्चन, पूछा गया ना कौन सा होता है, टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर, हाइपरकैप्निया, एयर ट्रैपिंग की वजह से PCO2 इंक्रीज हो जाती है। समझाया था ये तुम्हें, बोला था बेटा COPD इंपॉर्टेंट है, पढ़ के जाना। और तुमको सारे एयरवे सिखाए, इंट्यूबेशन सिखाया तुम्हें, ET ट्यूब के क्वेश्चंस कराए, ट्रेकियोस्टमी के क्वेश्चंस, कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं था जो मैंने तुम्हें लाइव में कवर ना कराया हो और वो तुम्हारा पेपर में पूछा ना गया हो। इसके अलावा और टॉपिक देख लो, तुम्हें सिखाया था मॉर्फिन के बारे में, तुम्हें मैंने अच्छे से पढ़ाया था, इवन तुम्हें WHO स्टेप लैडर भी मैंने करवाया। एक क्वेश्चन के साथ मैंने हर एक ऑप्शन को तुम्हारे लिए एक्सप्लेन किया कि ये आ जाए तो ये बता देना, कोई वर्ड अगर क्वेश्चन में मैंने पूछ लिया तो वो भी मैंने तुम्हें डिटेल में एक्सप्लेन किया।
जरूरी नहीं है जो क्वेश्चन तुम्हें यहाँ स्क्रीन पर दिखा देते हैं वो पूछा जाएगा, नहीं, उस क्वेश्चन से रिलेटेड जितना तुमसे पूछा जा सकता है सब कुछ मैं तुम्हें यहाँ पर कवर कराया। और मॉर्फिन रेस्पिरेटरी डिप्रेशन करती है ये भी तुम्हें बहुत अच्छे से सिखाया था, एंटीडोट क्या रहेगा वो भी बताया था, और उसके अलावा तुम्हें मैंने ये अच्छे से सिखाया था टॉनिसिटी क्या होती है, डेक्सट्रोज 5 को हम क्यों सूडो हाइपोटोनिक बोलते हैं, और जब तुम्हारे पास सिनेरियो आया हाइपरनेट्रीमिया वाला उसमें कैसे यूज हो जाएगा, क्योंकि मेटाबोलाइज हो जाता है, बाद में वाटर ही रह जाएगा, फ्लूइड रह जाता है, तो इसीलिए डिहाइड्रेशन के पेशेंट को हम ये आराम से एडमिनिस्टर कर सकते हैं। सारे के सारे टॉनिसिटी के कंसेप्ट तुम्हें एक ही क्लास में मैंने क्लियर कराए थे। और उसके अलावा सुन लो, तुम्हें स्ट्रोक के बारे में भी समझाया था कि अगर स्ट्रोक का पेशेंट तुम्हें बाहर मिलता है तो क्या करना है, हॉस्पिटल में आने के बाद क्या करना है, बी फास्ट क्या होता है, कौन सी चीजें हम स्ट्रोक के क्लाइंट में असेस करते हैं, सारी की सारी चीजें तुम्हें पढ़ाई थी। BLS ACLS का एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो मैंने तुम्हें नहीं कराया था, सिनेरियो बेस्ड है, एल्गोरिदम्स हैं, जितनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं CPR से रिलेटेड, स्ट्रोक से रिलेटेड, सब की सब तुम्हें कराई थी। और उसके अलावा आई थी तुम्हारे पास इमेज बेस्ड क्वेश्चन, मैंने सारे इंस्ट्रूमेंट्स इंपॉर्टेंट जो है सारी इमेजेस तुम्हें दिखाई। उसके अलावा तुम्हें सेंट्रल लाइन कैथेटर की इमेज भी पहचाननी सिखाई थी, तुम्हें पोर्ट्स तक सिखाए थे, ये डिस्टल पोर्ट है, प्रॉक्सिमल है, कौन से को किसके लिए यूज करते हैं, किसमें से TPN दे सकते हैं। तुमसे तो सिर्फ खाली इमेज पूछी गई, इसके आगे भी डिटेल पूछ ली जाती तो भी अगर तुमने क्लास अटेंड की होती तो तुम उसको भी अच्छे से अटेम्प्ट करके आ सकते थे। और ये तो सिर्फ वो लाइव के क्वेश्चंस हैं जो मैं तुम्हारे लिए इस चैनल से ढूंढ पाई हूँ। बीच में चैनल डाउन भी हुआ था हमारा, उस टाइम पर भी दूसरे चैनल पर हमने लाइव ली, उसमें से भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो रिपीट हुए हैं। अब इसके अलावा ऐप के ऊपर जो मॉक टेस्ट है 97% स्ट्राइक रेट रहा है NPrep का, और उसके अलावा तुम्हें टॉपर्स MCQ प्रोवाइड कराई थी, उसमें से हूबहू टॉपिक्स रिपीट हुए हैं। तुम्हारा देख लो, लंबार पंक्चर नहीं आया हो, गुलियन-बार सिंड्रोम ना आया हो, इंट्यूबेशन का क्वेश्चन नहीं आया था क्या तुम्हारा, कार्डियोमेगैली, उसके अलावा तुम्हारा आया है इसमें से ट्रेकियोस्टमी, बच्चे ट्रेकियोस्टमी तुम्हारा रिपीट हुआ है, हाइपरनेट्रीमिया, पेनिसिलिन, मॉर्फिन, ये सारे के सारे क्वेश्चन PDF के अंदर ऑलरेडी थे। और तुम्हें बोला था बेटे पढ़कर जाना, जो क्वेश्चन जो टॉपिक हम तुम्हें हाईलाइट करके बता रहे हैं वो इंपॉर्टेंट ही थे। तो बेटे अभी भी देर नहीं हुई है, ये तुम्हारा डिसीजन है कि तुम्हें शेरो शायरी सुननी है या फिर तुम्हें जेन्युइन तरीके से पढ़ना है, क्योंकि ऐसे बातें मारने से बेटा सिलेक्शन नहीं होता है, जेन्युइन तरीके से डीप पढ़ाना पड़ता है। और उन लोगों की बात बिल्कुल मत सुन लेना जो ये बोलते हैं ये मेडिकल का कंसेप्ट है, ये नर्सिंग का कंसेप्ट है। नहीं, तुम हेल्थ केयर प्रोफेशनल हो, तुम्हें कल को नर्सिंग ऑफिसर बनना है, एक पेशेंट की जान तुम्हारे हाथ में रहती है, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हें अभी से फील करके तब तुम अच्छे से पढ़ पाओगे। नॉरसेट 9 तुम्हारा अब आने वाला है, नॉरसेट 9 के लिए फुल ऑन प्रिपरेशन स्टार्ट होने वाली है NPrep ऐप पर, तो जल्दी से जल्दी डाउनलोड कर लेना। और उसके अलावा तुम्हारा RRB का एग्जाम अभी होने वाला है, नॉरसेट 8 का मेंस होगा, उसके लिए भी जोरदार तैयारी होगी, जैसे कि प्री के लिए हुई थी ऐसे ही तुम्हें PDFs मिलेंगी टेलीग्राम चैनल पर, और NPrep ऐप पर तुम्हारे लिए फ्री डेली टेस्ट भी रखे जाएंगे। इसीलिए दिमाग लगाओ कि कहां से पढ़ना है, किससे पढ़ना है, शेरो शायरी के चक्कर में नहीं पढ़ना है। तो मिलेंगे डेली 7 AM लाइव में इसी चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशंस ऑन कर लेना। ऐसे ही पढ़ते रहेंगे और ऐसे ही डिस्कस करते रहेंगे वो क्वेश्चन जो तुम्हारे एग्जाम में तुमसे पूछे जाएंगे। ओके बेटा जी, ऑल द बेस्ट।